नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हरेंद्र शर्मा और आज बच्चों हम टेंस स्टडी कर रहे थे उसमें हम नया टेंस स्टडी करेंगे और वो हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग रूल्स हम जो है करेंगे, इसमें सीखेंगे। आप उनको ध्यान से सुनिएगा और उनको पूरा समझिएगा। ठीक है ना, क्या डिफरेंस है, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में और अब हम इस क्लास के थ्रू क्या पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, इसकी हमारी आइडेंटिटी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ये आप सब लोग वैसे तो पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप अच्छी तरीके से और पढ़ लेंगे। रहा होगा या फिर आपका हुआ होगा। मैंने आपको हुआ होगा, हुआ है, हुआ था, इनके बारे में पहले भी जो कंटिन्यूअस टेंस हमने स्टडी कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, उन दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें भी हम इसको जानेंगे और बड़े अच्छे तरीके से इसको अपन समझेंगे। तो इसका हमारा एक सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल या सेल, प्लस इसके बाद अपन बी लगाएं यानी विल बी या सेल बी, प्लस V4 कह लें या V प्लस ING कह दें इसको, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स जो भी हों बाद में। या अदर वर्ड्स में आपको इनके बारे में भी काफ़ी सारा समझा चुका हूँ, कई बार आपको बोल चुका हूँ कि व्हाट द अदर वर्ड्स आर। ठीक है ना, क्या होते हैं, मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझाया है पहले भी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, विल बी, सेल बी, V4, आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इसकी आइडेंटिटी भी आपने देखा कि हमने देखा इसमें रहा होगा, हुआ होगा। अगर इसमें आपका नेगेटिव आता है तो हम विल, सेल जो भी हेल्प वर्ब लगेगी उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बी का यूज़ बाद में करेंगे। अगर ये क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में तो हम विल, सेल जो भी है उसको अपन सब्जेक्ट से भी पहले यूज़ करेंगे, बी हमारा बाद में रहेगा। अगर सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसका जो मीनिंग होगा, उसका जो वर्ड होगा वो हमारा विल, सेल यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जाके यूज होगा। क्योंकि मैंने आपको विल, सेल के बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस हमने स्टडी किया, मैंने आपको वहीं बताया। हम आगे ये टेंसेस पूरे हो जाने के बाद हम मॉडल्स को जो है स्टडी करेंगे ना, मॉडल वर्ब को जो है, तो वहाँ भी फिर मैं आपको इनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कब हम विल का यूज़ करें, कब हम सेल का यूज़ करें। जी मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि हम विल का यूज़ कब और सेल का यूज़ कब करें। कई लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है या वो ये सोचते हैं कि सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ सेल का यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट देयर। ओके, एक्चुअली विल एंड सेल आर द मॉडल वर्ब्स, ये मॉडल वर्ब होती हैं और मॉडल वर्ब का कभी भी कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वही सेम मॉडल वर्ब सिंगुलर के साथ भी यूज हो जाती है और वही सेम मॉडल वर्ब प्लूरल के साथ भी यूज हो जाती है। तो इन्हें हम कभी भी सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज ना करें, ये चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब में एज इट इज यूज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आप इसमें ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया एज फार एज स्पोकन इज कंसर्न्ड देयर, अंग्रेजी बोलने की बात है, हम सब के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो वहाँ हमें इसका पूरा अच्छी तरीके से विथ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और वो हम मॉडल वर्ब्स में जा कर के यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जैसे इसके अपन एग्जाम्पल करते हैं, पहले एग्जाम्पल करें। जैसे मैंने आपको लिखा वह टीवी देख रहा होगा, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपको, उसको आप देखेंगे वह टीवी देख रहा होगा। ठीक है, एक हमने और भी लिखा है इसमें, वे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे। ठीक है ना, देखिए जी आपका हुआ होगा या हुए होंगे या आपका ये वाली आइडेंटिटी आ गई। अब इन्हें हमें ट्रांसलेट करना है
तो मैंने आपको शुरू से ही एक ही फॉर्मूला बताया है, एक ही आपको तरीका बताया है जिस तरीके से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। वही हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया ये किस टेंस का है, तो आप पहले से समझ रहे होंगे, हम अब आराम से कर ही रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आप आराम से पहचान चुके होंगे। अब इसके बाद हमें इसमें से दूसरा जो एक्शन हमारा होना चाहिए वो ये है कि सेंटेंस में से हमें सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी दिया है उसे हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसे हमें छांट लेना चाहिए। और वो छांटने के लिए मैं आपको पिछले वीडियोस में बताता रहा हूँ, पिछले क्लासेस में बताया है सारे, और इसमें भी बता रहा हूँ और आगे समय बता रहूँगा, क्योंकि एक बार बता दूंगा तो हो सकता है आप उन चीज़ों को फॉरगेट कर दें। तो डोंट हैव टू फॉरगेट देम, उन्हें आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो छांटेंगे सबसे पहले, तो क्या छांटेंगे मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे, छांट लेंगे, और वो होती है आपकी वर्ब। तो वर्ब हमने छांटा, यहाँ पर देख रहे होंगे या देख रहा होगा, वर्ब हो गया। अब छांटना है सब्जेक्ट, कौन देख रहा होगा, कौन या किसे लगाएंगे, किसने लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वह देख रहा होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या देख रहा होगा, इसके साथ क्या किसे लगाएंगे तो हमें टीवी, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। इसमें हमारे अदर वर्ड्स कोई है ही नहीं तो हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल करते हैं, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट तो हमारा आ गया ही, सी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, देख रहा होगा या क्लियर हो रहा है, लड़का ही है, बॉय है, ओके। देख रही होगी तो गर्ल हो जाएगा, तो सी लगा देंगे उसके लिए। तो ही, इसके बाद क्या लगाएंगे, बिल या सेल, तो हमने कहा आपको सबसे पहले बिल ही लगाएं, ही बिल भी हो गया आपका। बिफोर आने ING आ रहा है आपका। वॉचिंग, जब कोई चीज़ हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें वॉचिंग, वॉच का यूज़ करते हैं, वॉचिंग टीवी, ओके। ये आपका सेंटेंस हो गया, आराम से बन गया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आई होगी। ये आसान सा भी है, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, बड़ा आ जाए, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे। यहाँ देखते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे, यानी हम आगे की सोच रहे हैं कि किसी टाइम पर आगे जब हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे उस समय वो जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे बैठे हुए होंगे, क्या काम हो रहा है इसमें, बैठना। कौन बैठे हुए होंगे, बे बैठे हुए होंगे, सब्जेक्ट हो गया। क्या बैठे हुए होंगे, इसमें कहीं से नहीं मिल रहा है इसका आंसर। किसे बैठे हुए होंगे, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें बच गया हमारा एक पेड़ के नीचे, ये हमारे एडवर्ब्स कह लें या अदर वर्ड्स कह लें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका कोई भी, ठीक है। इनको भी अपन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगेगा, दे आ गया आपका। इसके बाद हम विल बी, इसमें भी यूज़ कर लें, विल बी सिटिंग, ING वाली फॉर्म आएगी तो सिटिंग। एक पेड़ के नीचे की, अंडर, नीचे के लिए अपन आते हैं, अंडर अ ट्री, ये आपका आराम से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें अगर नहीं आता है, एक पेड़ के नीचे नहीं बैठे हुए होंगे तो हम इस जगह पर नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी, ठीक है, दोनों के बीच में लगाएंगे। अगर इसमें क्या आता है, क्या भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे तो हम इस बिल को जो है यहाँ से लेकर के आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, विल दे बी सिटिंग अंडर ट्री। अगर इसमें कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, वे कहाँ बैठे हुए होंगे, तो आ जाएगा विल दे बी, वेयर विल दे बी सिटिंग अंडर ट्री, हट जाएगा इसमें से हमारा फिर, क्योंकि वो कहाँ, अगर हम प्लेस वाला एडवर्ब यूज करेंगे तो फिर वो प्लेस नहीं आएगा जहाँ बैठे हुए होंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको आसानी से, कंटिन्यूस टेंस जो फ्यूचर का आएगा वो हम आसानी से इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो हमने अभी तक पढ़ा है सब लोगों ने, अब कुछ थोड़ा सा मैं आपको और इसमें बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि ये जो रहा होगा, जो पहचान है, रहा होगा, हुआ होगा, ये सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं आती, ये हमारी प्रेजेंट में भी आती है और ये हमारी पास्ट में भी आती है। आप सोच रहे होंगे सर रहा होगा, गागी गे होगा, ये तो फ्यूचर में ही रहता है, प्रेजेंट पास्ट कहाँ से हो गया, बट बिलीव इट, भरोसा करिए ऐसा होता है। आई एम टेलिंग यू हाउ, ओके। यानी हम रहा होगा वाले सेंटेंस को सुन करके, पढ़ करके या ओनली आइडेंटिटी देख करके उसको तुरंत ट्रांसलेट करना ना शुरू करें। पहले समझ लें कि कहीं ये पास्ट में तो नहीं है रहा होगा वाला, या ये प्रेजेंट में तो नहीं है रहा होगा वाला, ये प्रेजेंट और पास्ट में कैसे आएंगे, जब इनके बारे में पहले मैं आपको एक रूल पूरा समझा देता हूँ, सुना देता हूँ, और फिर हम उसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले भी नोट करेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस में रहा होगा के साथ अगर आपका जरूर आता है आइडेंटिटी में, आई मीन टू से, अगर सेंटेंस की आइडेंटिटी होती है जरूर रहा होगा,
या पक्का रहा होगा, या आ जाए अवश्य रहा होगा। यानी अवश्य, पक्का या जरूर भी लग के आ जाए, रहा होगा भी आ जाए, तो फिर वो हमारा, हम उसमें मस्ट हेल्प वर्ब यूज़ करेंगे, मस्ट भी यूज़ करेंगे। और मस्ट हमारा फ्यूचर में यूज़ नहीं होता है, मस्ट हमारा या तो प्रेजेंट में यूज़ होता है या हमारा पास्ट में भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर वो हमारा मस्ट भी, यानी यदि सेंटेंस में जरूर रहा होगा आता है तो हम विल बी का यूज ना करते हुए उसकी जगह मस्ट बी का यूज करेंगे, और तब वो सेंटेंस का जो सेंस होगा, देखने में जरूर आपको फ्यूचर लग रहा होगा आइडेंटिटी को देख करके, बट उसका जो सेंस होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ एकदम से इतना पक्का नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा होगा। क्लियर। ऐसे ही यदि सेंटेंस में आपका शायद रहा होगा आता है, ये जरूर रहा होगा, शायद रहा होगा, दोनों का ही सेंस हमारा प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। तो जरूर रहा होगा के लिए हम मस्ट बी V4 का यूज़ करेंगे, शायद रहा होगा के लिए माइट भी V4 का यूज़ करेंगे। ये दोनों प्रेजेंट में होते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि मस्ट माइट फ्यूचर में नहीं होते, ये हमारे प्रेजेंट में या पास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके मैं आपको ये फॉर्मूले भी आपको लिखा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर रहेगा, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये यहाँ लिख रहे हैं, इनके नीचे से फॉर्मूलाज को भी लिखते हैं, आप देखेंगे इसमें, जैसे हमारा अगला इसमें फॉर्मूला लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स तो हमारे सब में पीछे आ रहे हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी जरूर या अवश्य या पक्का, ओके। और आगे आता है पक्का रहा होगा, इसमें हुआ होगा भी आइडेंटिटी आ जाएगी। आई मीन टू से जरूर रहा होगा, अवश्य रहा होगा, पक्का रहा होगा। अगर आइडेंटिटी आती है तो हम उसमें विल बी शैल बी का यूज ना करते हुए मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो प्रेजेंट में होता है। तो इसका सेंस आपका कहाँ आ जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट में होगा अगर ये आइडेंटिटी इसकी आती है तो। इसी तरीके से हम इसमें हमारा अगर शायद रहा होगा आता है तो इसमें अपन लगाते हैं माइट भी, ये संभावना के लिए होता है, ठीक है। तो माइट भी प्लस आपका वही V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपका वही होगा शायद, इसकी आइडेंटिटी आपकी होगी शायद रहा होगा, या हम कहते हैं शायद हुआ होगा। क्लियर। यानी अकेला रहा होगा, हुआ होगा, या अगला फ्यूचर की बात होती है तो विल बी शैल बी V4, जरूर रहा होगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा तो मस्ट बी V4, शायद रहा होगा तो भी प्रेजेंट में रहेगा तो उसके लिए अपन माइट भी V4 का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों की दोनों प्रेजेंट में है ये, ठीक है। लेकिन अब इनका अगर हम पास्ट में जाते हैं तो इसमें पास्ट में जाने पर क्या होगा, जैसे हम फिर इसमें मस्ट बी की जगह पर मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे इसमें एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको, इसमें सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आपका और प्लस अदर वर्ड्स जो होंगे, इसकी आइडेंटिटी होगी आपकी वही जरूर या पक्का या अवश्य रहा होगा। लेकिन ये किस में पहुंच जाएगा, ये आपका होगा पास्ट में। अगर पास्ट में आपका जरूर रहा होगा आता है तो मस्ट बी की जगह पर भी क्या लगा देंगे, मस्ट हैव बीन। इसी तरीके से हम शायद वाले में भी यही करेंगे, इसमें भी हम जो है माइट हैव बीन का यूज करेंगे, ओके। ये कब आएगा जी, माइट हैव बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट और आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और ये आपकी इसकी आइडेंटिटी होगी शायद रहा होगा, और ये आपका होगा पास्ट में, ओके, पास्ट में होगा दोनों। एक और अगला आपका इसमें, अगर हमारा इसमें बिना, देखिए जरूर रहा होगा पास्ट में है तो मस्ट हैव बीन, शायद रहा होगा पास्ट में है तो माइट हैव बीन, और अगर ये प्रेजेंट में है तो मस्ट बी और माइट बी। लेकिन यदि सेंटेंस हमारा रहा होगा रहा हो और वो पास्ट में हो और उसमें कोई जरूर या शायद भी ना दिया हो,
रहा होगा, आइडेंटिटी हो और वो पास्ट में हो बिना जरूर शायद के, तो उसमें अपन यूज करते हैं वुड बी। क्या यूज करेंगे उसमें? वुड बी यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी इसका क्या अदर वर्ड्स हमारे सब में आते ही हैं, और ये हमारा इसमें रहा होगा कॉमा हुआ होगा, और ये आपका होगा पास्ट में। ठीक है, अब यहाँ रहा होगा के इतने सारे फॉर्मूले देख करके आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट देयर मस्ट बी नो कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और ना होगा। कन्फ्यूजन को हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे तो फिर रहेगा कहाँ से कन्फ्यूजन। तो ये आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए इसमें जो हम वुड बी की बात कर रहे हैं, तो बिल और सेल दोनों का हमारा पास्ट होता है वुड। तो रहा यानी गागी के जो फ्यूचर की आइडेंटिटी आए, लेकिन उसमें पिछली बात की जाए तो फिर वो पास्ट में चला जाता है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम बिल सेल की बजाय वुड का यूज करने लग जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी इसमें अपन और आगे चल के करेंगे इनको, यानी हम बिल सेल का यूज, आप एक ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, विल सेल ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज हम सिर्फ जो है आगे यानी फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, पीछे वाले नहीं। पीछे तो पास्ट में चला जाता है, और पास्ट में जाएगा तो फिर हम उसमें बिल और सेल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, और बिल और सेल का आपका पास्ट फॉर्म होता है वुड। क्लियर? तो अब आपके सामने एक और ये तो क्लियर हो गया थोड़ा सा। अब आपके सामने जो बात होगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है, पहचाने रहा होगा हुआ होगा, और यहाँ भी रहा होगा हुआ होगा लिख रहा है, इसमें बिल भी सेल भी, यहाँ पर वुड भी कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, कराता हूँ, उस हिसाब से आपको ये आराम से समझ में आने लग जाएंगे। देखिए एक तो करा दूँ, फिर हमको साफ करके बाद में और करेंगे इनको। जैसे मैंने यहाँ किया कि वह अगले साल अंग्रेजी सीख रहा होगा, ये हो गया आपका। ये अगला भी नहीं आए तो हम उसको आगे फ्यूचर का मानेंगे, खाली ये आता कि वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल इसमें है, अगले साल। अब एक लिखा हमने, वह पिछले हफ्ते, वह पिछले हफ्ते अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा, ये आपका आ गया। ठीक है ना, अब इन दोनों में देखिए रहा होगा पहचान, दोनों की आइडेंटिटी हमारी रहा होगा है, लेकिन अब शायद मेरे हिसाब से मेरे बिना बताए ही आप इन दोनों को समझ रहे होंगे कि इनमें से कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है। जो फ्यूचर में है उसमें आप विल बी का यूज करें, और जो पास्ट में है उसमें आप वुड बी का यूज करें। तो ये क्लियर हो रहा है। देखो इसमें बात हो रही है पिछले हफ्ते, तो हम पिछले यानी पास्ट में चले गए, वहाँ बिल सेल कभी पास्ट के लिए करते ही नहीं, तो क्या करते हैं हम पास्ट के लिए हमेशा वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इनको अपन इंग्लिश इनकी बनाएंगे तो वही मैंने आपको शुरू से बताता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांटें, वही इसमें सीख रहे होंगे, वर्ब हो गया आपका, कौन सीख रहे होंगे या कौन वह सीख रहा होगा, क्या सीख रहा होगा, अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और अगले साल आपका जो अदर वर्ड्स है एडवर्ब है। इसमें भी देख लें, बात कर रहा होगा जो वर्ब है, कौन बात कर रहा होगा वह सब्जेक्ट है, क्या कर रहा होगा इसमें कुछ पता नहीं है, किससे कर रहा होगा ये भी नहीं पता है, अपने दोस्तों से, तो इसमें अपने दोस्त इसमें जो है उसके ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और पिछले हफ्ते आपका जो अदर वर्ड्स हैं एडवर्ब आ गया। अब इनको अपन आराम से बनाते हैं। देखिए इसको पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही, इसके बाद इसमें क्या है फ्यूचर में तो विल बी लगाएंगे, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, अगले साल का क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। क्लियर? अब हम इसमें देखते हैं, ये पास्ट में है तो वही सारा बनेगा ही। अब इसमें हम वुड बी का यूज करेंगे, ही वुड बी लर्निंग
इंग्लिश, सॉरी लर्न इंग्लिश नहीं है, ही वुड बी टॉकिंग, इसमें अलग वर्ब है, बात कर रहा होगा। ही वुड बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। और ये पिछला आ रहा है, पिछले हफ्ते, तो इसमें आ जाएगा लास्ट वीक। ठीक है ना। तो पिछले के लिए हमारा जैसे ही आता है रहा हुआ के साथ पिछला कुछ भी लग के आए तो फिर वो हमारा फ्यूचर नहीं, वो पास्ट में होता है, और फिर उसमें वुड का यूज करते हैं ना कि विल का। ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से आपके हम जो मस्ट और इनके बारे में भी बात करते हैं। अभी देखिए हम ये वुड वाला फॉर्मूला भी यहाँ से साफ कर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल करेंगे अब इन सबके, तो आप इनको भी समझेंगे कि मस्ट से हम कैसे बनाएं सेंटेंस को। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस आ गया, जरूर बच्चे कक्षा में ऊधम कर रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, आपका रहे होंगे भी आ गया, साथ में जरूर भी आ गया। अब यहाँ आपको एक मिस्टेक नहीं करना है कि जरूर शुरू में आ गया तो हम मस्ट को आगे ही लगा दें। नो, मस्ट इज अ हेल्पिंग वर्ब, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले एक ही कंडीशन में जो होता है, और वो होता है जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो तो, और यहाँ कोई इंटरोगेटिव नहीं है। तो अगर शुरू में क्या आ जाएगा तभी हम मस्ट को आगे लगाएंगे, चाहे यहाँ आ जाए जरूर बच्चे, या हम जरूर को बच्चों के बाद भी ले सकते हैं, बच्चे जरूर, तो भी बात वही है, जो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो देखो इसमें बात कर रहे हो, ऊधम कर रहे होंगे, तो ऊधम तो हमारा जो हो गया कर रहे होंगे, इसमें वर्ब हो गया। कौन कर रहे होंगे, बच्चे सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे होंगे, ऊधम आपका इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। कक्षा में आपके अदर वर्ड्स हो गए, छांट लिया। अब उसको बनाएंगे आराम से। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे ही, अब जरूर रहा होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी, ही मस्ट बी, जरूर बच्चे हैं, सॉरी चिल्ड्रन आएगा इसमें, चिल्ड्रन मस्ट बी। ऊधम करने के लिए आता है प्ले, तो आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग प्रैंक मीन्स ऊधम या शरारत, प्लेइंग प्रैंक इन द क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया, चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेइंग प्रैंक इन द क्लास। अगला सेंटेंस को लगते थे, जरूर, जरूर वह पिछले साल, जरूर जरूर है पिछले साल संगीत सीख रहा होगा। अब देखिए इसमें रहा होगा भी आ गया, ठीक है, और आपका जरूर भी आ गया, और ये पिछले साल भी हो गया। इट मीन्स ये पास्ट में चला गया। तो अकेला अगर जरूर रहा होगा हमारा प्रेजेंट में आता है तो मस्ट बी का यूज करते हैं, लेकिन यदि ये पास्ट में आ जाए जरूर रहा होगा तो हम इसमें हेल्प वर्ब यूज करेंगे, मस्ट हैव बीन। तो वही वर्ब आप छांट लेंगे आराम से। ये आपका सीख रहा होगा वर्ब हो गया, कौन सीख रहा होगा वह, और क्या सीख रहा होगा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये वही बनाएंगे, ही, ये पास्ट में है तो उसमें लगाएंगे मस्ट हैव बीन वाला लगाएंगे, ठीक है ना। ही मस्ट हैव बीन, सीख रहा होगा लर्निंग म्यूजिक, ठीक है ना, पिछले साल यानी लास्ट ईयर। देखिए आराम से डिफरेंस आपको अपने आप फील कर रहे होंगे आप। मस्ट हैव बीन लर्निंग म्यूजिक लास्ट ईयर, जरूर के लिए अपने मस्ट हैव बीन लगा दिए, पास्ट में चला गया ये, ठीक है। अब मैंने वुड वाले भी बताए आपको, जरूर वाले भी दोनों बता दिए, प्रेजेंट और पास्ट वाले। अब हम इसमें माइट वालों की बात करते हैं, शायद वालों की बात करते हैं। आपका जैसे शायद आया तो हमने यहाँ लिखा है इसमें, शायद लड़कियां स्टेज पर डांस कर रही होंगी। ओके,
स्टार्टिंग वही आपको डांस करना वर्ब हो गया, कौन कर रही होंगी, लड़कियां आपका सब्जेक्ट हो गया। आप डांस करना पूरा अपना वर्ब है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, स्टेज पर हमारा हो गया अदर वर्ड्स। इसमें शायद आ गया, शायद रहा होगा, रही होगी। तो इसमें हमारा देखिए शायद रहा होगा, ये प्रेजेंट में है, इसमें पास्ट का कुछ है ही नहीं। एक और देखना इसमें शायद, एक और हम इसमें लिख रहे हैं दूसरा सेंटेंस से दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके। शायद कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होंगे। ये भी आपका देखिए प्रेजेंट में ही आ गया, इसमें कोई वही पास्ट का है ही नहीं। चलिए एक और लिखते हैं इसमें, शायद तुम्हारा भाई पिछले साल, शायद तुम्हारा भाई पिछले साल कक्षा 10 में पढ़ रहा होगा। देखिए ये आपका आ गया यहाँ। अब ये देखिए इसमें रहा होगा यानी शायद रहा होगा भी आ गया और ये पिछले साल भी आ गया, तो ये हमारा पास्ट में हो गया। तो इनको करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट में है तो वही आएगा गर्ल्स, इसको हम बनाएंगे तो गर्ल्स प्रेजेंट में है, शायद होगा इसमें तो माइट बी डांसिंग, अदर वर्ड्स पीछे पहुंच जाएंगे हमारे ऑन द स्टेज। क्लियर, शायद के लिए हमारा माइट भी लग गया, अलग से कोई वर्ड नहीं आ गया यहाँ पर शायद के लिए। अब आप क्या, शायद कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होंगे, तो वही इसमें छेड़ने का वर्ब हो गया जी आपका। कौन छेड़ रहे होंगे, कुछ लड़के आपका सब्जेक्ट हो गया, किसे छेड़ रहे होंगे, लड़कियों को, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शायद रहा होगा, ये भी प्रेजेंट में, इसमें कोई पास्ट का नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी करेंगे हम सम बॉयज, वही आ जाएगा आपका माइट बी। छेड़ने के लिए मोलेस्ट भी यूज कर लेते हैं और ईपटीज भी कर लेते हैं, तो हम यहाँ मोलेस्ट कर देते हैं, मोलेस्टिंग द गर्ल्स, ये आपका आ गया इसमें। तो ये मस्ट भी लगा, माइट भी लगा आपका ये, ठीक है ना। अब आ गया शायद तुम्हारा भाई पिछले साल कक्षा 10 में पढ़ रहा होगा, तो ये पिछले साल और शायद रहा होगा, तो हम इसमें करेंगे माइट हैव बीन। देखिए शायद रहा होगा पास्ट में, तो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा इसमें योर ब्रदर माइट हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 10th, पिछले साल आ गया तो ये हो जाएगा आपका लास्ट ईयर। अब आप देखेंगे कि इसमें हम रहा होगा आइडेंटिटी वाले जो सेंटेंसेज हैं वो सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं होते, अदर टेंसेज में भी होते हैं। किस किस में होते हैं ये आपने अच्छी तरीके से इनको समझा, मैंने आपको अच्छी तरह बताया। इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए। फॉर्मूला देखिए, अगर आपको इनको हमेशा के लिए सीख के दिमाग में रखना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके आपको फॉर्मूलेज या फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। और वो आप टेंस का नाम भले एक बार के लिए याद ना करें, तरीके से आप अगर सिस्टम से काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसे करेंगे, ये आइडेंटिटी देखना है आपको कि अगर जरूर रहा होगा तो क्या लगा देंगे, शायद रहा होगा तो क्या आएगा, अगर जरूर रहा होगा पास्ट में चला गया तो क्या हेल्प में आएगी। एक बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, जो भी कंटिन्यूअस आ जाता है, चाहे वो कंटिन्यूअस अकेला हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस आता है, सारे कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो भी प्लस ing का यूज़ करते हैं। सब में ही करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको खाली ये देखना है कि रहा आइडेंटिटी आते ही इसमें कौन सी हेल्प वर्ब यूज होगी, उस पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ठीक है। और वैसे हम ये मस्ट और माइट जो भी हैं ये हमारे मॉडल वर्ब में आते हैं,
तो जब हम मॉडल वर्ब्स का पूरा एक चैप्टर लेके आगे स्टडी करेंगे तो इनके माइट के भी और मस्ट के भी, वुड के भी, विल शैल के भी और भी इनके काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, इनके और भी रूल्स होते हैं। हम उन सब को स्टडी करेंगे जब हम मॉडल वर्ब्स का स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर टेंसेस को समझ रहे हैं, तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रहा होगा सिर्फ फ्यूचर में ही आता है और रहा होगा वाले सारे सेंटेंसेस को हम जो है विल बी के साथ ही बनाएंगे। आई होप आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा होगा और इसके आगे, अब यहाँ से आगे आप ये गलती शायद दोबारा से नहीं करेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पता नहीं कैसे कैसे सेंटेंस कहाँ से उल्टे पुल्टे बना देते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सारी चीज़ें, सारा जो भी आता है अपनी अपनी हाँकता है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वेदर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग प्रॉपरली और नॉट, वो अच्छी तरह सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। बट आपको यहाँ इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा 100% ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होगा या 100% ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, हम इनको आगे इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहिए और मेरे क्लासेस को आप बाद में या जब भी आपको टाइम मिलता है आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रामर से रिलेटेड चाहिए, कुछ आपको और पूछना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। ओके, दैट्स ऑल।